तो आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सत्र हुए उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर हैं वो हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे और ये सेवानिवृत्ति के बाद भारतीयों का एक ऐसा संगठन बनाना चाहा इन्होंने कि जो उस समय हो रहे विद्रोह के बारे में अंग्रेजों को सूचित कर सके, जिससे कि 1857 के जैसा कोई विद्रोह ना हो। अब इसकी स्थापना जो की गई वो 28 दिसंबर 1885 को की गई और पहला जो सीजन था 1885 में बम्बई में हुआ। अध्यक्ष जो है डब्ल्यू सी बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी बने और इसमें 72 पर्सन्स ने पार्टिसिपेट किया। 1886 का जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में होगा। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनेंगे। नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरीके से, यानी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। 1887 का जो कांग्रेस का सीजन है वो मद्रास में होगा और सैयद बदरुद्दीन तैयबजी इसके अध्यक्ष बने, जो कि प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष थे, या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। 1888 का जो अधिवेशन है वो होगा इलाहाबाद में। जॉर्ज यूल अध्यक्ष बनेंगे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष रहेंगे। यानी पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना, तो जॉर्ज यूल बने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में। और इस अधिवेशन में ये हुआ कि अंग्रेजों ने कहीं भी सभा करने के लिए एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, जिस पर जो राजा दरभंगा थे उन्होंने एक भवन खरीद कर कांग्रेस को गिफ्ट में दिया, जिसे आज हम त्रिमूर्ति भवन कहते हैं। 1889 बॉम्बे अधिवेशन हुआ, सर विलियम वेडनबर्न इसके अध्यक्ष हुए। 1890 कलकत्ता अधिवेशन, फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। 1891 नागपुर अधिवेशन, पी आनंद चार्लू अध्यक्ष हुए। और 92 का जो अधिवेशन है वो फिर कहाँ पे होगा, इलाहाबाद में हुआ, डब्ल्यू सी बनर्जी अध्यक्ष बने। इसी तरीके से लास्ट में अगर हम और देखें तो 1896 का जो मुख्य अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में हुआ। रहीमतुल्ला सयानी अध्यक्ष थे। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, इनके द्वारा लिखा गया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस सम्मेलन से गाया गया। और ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। फिर 1897 अमरावती अधिवेशन, सी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष थे। और 1887 के इसी अधिवेशन में जब तिलक को गिरफ्तार किया गया था देशद्रोह के आरोप में, तो इसी अधिवेशन से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह कहा था कि आज तिलक के गिरफ्तार होने पर सारा देश रो रहा है। फिर 1899 का अधिवेशन लखनऊ में होगा। रोमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, वो इसके अध्यक्ष बने। 1900 का अधिवेशन लाहौर में हुआ। एमजी चंद्रवर्कर इसके अध्यक्ष थे। और इसके बाद जो मेन अधिवेशन है वो है 1905 का बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन में 1899 में कांग्रेस के अध्यक्ष एक तरीके से इस अधिवेशन में कौन रहा, गोपाल कृष्ण गोखले रहे। 1899 में जो वायसराय है वो लॉर्ड कर्जन बनकर भारत आया और उसने 1905 में क्या किया कि बंगाल को डिवाइड कर दिया। पार्टीशन, जब बंगाल का विभाजन हो गया तो अब ये होगा कि स्वदेशी आंदोलन होगा और जो स्वदेशी है, स्वदेशी की डिमांड की जाएगी इस अधिवेशन से। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी, और यहां से पहली बार क्या डिमांड किया गया, स्वराज की डिमांड की गई। सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के। 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का जो गुट है विभाजित हो गई कांग्रेस। कांग्रेस में ये हो गया कि उस समय जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, इसमें स्वदेशी आंदोलन जब चला तो स्वदेशी आंदोलन के समय जो राष्ट्रीय नीति हो वो क्या हो, स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और
जो पूर्ण स्वतंत्रता है, इसको लेकर दोनों दलों के बीच में मतभेद हो गए और इस 1907 के सूरत अधिवेशन से कांग्रेस में विभाजन हो गया और कांग्रेस उदारवादी तथा उग्रवादी दो गुटों में बंट गई। 1908 अधिवेशन मद्रास में हुआ। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे और पहले का ही जो सीजन 1907 का कैंसिल हो गया था उसी को रिकंटिन्यू किया गया। 1909 लाहौर अधिवेशन, मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष। इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1909 में और उस एक्ट के माध्यम से भारत में प्रथम अल्पसंख्यक यानी जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई और मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल है इसकी व्यवस्था की जाएगी, जिसके बारे में इंडिया डिवाइडेड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये लिखा है कि भारत का विभाजन मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया बल्कि 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म ने भारत का विभाजन किया। 1910 का अधिवेशन इलाहाबाद में होगा, सर विलियम वेडनबर्न अध्यक्ष बनेंगे। 1911 कलकत्ता में होगा, बिशन नारायण धर अध्यक्ष रहेंगे और 1911 में ये होगा कि जो जनगण मन है, जो हमारा राष्ट्रगान है, वो पहली बार कांग्रेस रीजन से गाया गया और वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। 1916 का अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे, लखनऊ में हुआ। कांग्रेस के जो दो दल अलग हो गए थे वो अब फिर से एक हो गए और इसमें एक तरीके से जब एकता हुई दोनों दलों के बीच में, तो जो अध्यक्षीय भाषण है अंबिका चंद मजूमदार का, इन्होंने ये कहा कि भाई भाई से मिल गया है और इसी के उस पर जो सरोजनी नायडू है, सरोजनी नायडू ने जो है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था 1916 के अधिवेशन के समय ही। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में होगा, एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी। पहली बार ऐसा था कि पहली महिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस रीजन की कौन बनी, एनी बेसेंट बनी और इन्होंने जो आंदोलन एक तरीके से प्रारंभ किया था, होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था और इनके अलावा जो वो आंदोलन है वो बाल गंगाधर तिलक ने भी स्टार्ट किया। 1918 का अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, सैयद हसन इमाम इसके अध्यक्ष रहे और इसका एक स्पेशल सीजन भी हुआ, यानी विशेष अधिवेशन जो हुआ दिल्ली में और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। अब 1919 का अधिवेशन अमृतसर में होगा, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसके बाद ये होगा कि सर शंकरन नायर जो है अपनी उपाधि त्याग देंगे। इसी तरीके से केसर ए हिंद की उपाधि जो महात्मा गांधी को मिली थी वो त्याग देंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनको जो उपाधि मिली थी वो उन्होंने त्याग दी। 1920 का जो अधिवेशन है वो नागपुर में होगा, सी विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन के 4 दिन पहले ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाएगी और इस अधिवेशन के समय यह किया जाएगा कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाएगी, जिसकी स्थापना के 5 दिन बाद ही उसमें 50 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हो जाएगा। 1921 का जो अधिवेशन है अहमदाबाद में हुआ, हकीम अजमल खान एक तरीके से इसके अध्यक्ष थे, लेकिन अध्यक्ष की भूमिका निभाई सी आर दास ने। गया अधिवेशन जब होगा तो सी आर दास अध्यक्ष रहेंगे और फिर जो मेन अधिवेशन है इसके बाद तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1925 अधिवेशन कानपुर में हुआ, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी जो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट एक तरीके से अगर कहा जाए कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। 1926 का अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ और फिर अगर देखिए 1928 अधिवेशन जो है मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होंगे और इसमें ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनाई जाएगी और इसी अधिवेशन के कुछ समय पहले ये होगा कि साइमन कमीशन भारत आएगा। साइमन कमीशन ये कहेगा कि जो भारतीय हैं वो अपने कानून बनाने में असमर्थ हैं, इस वजह से इस कमीशन में भारतीयों को जगह नहीं दी गई है। इसके प्रत्युत्तर में मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसको कहा जाएगा, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट
तो इस तरीके से 1928 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। 29 का अधिवेशन लाहौर में होगा, और इसमें चेंज ये रहेगा कि जब 28 में हुआ था तो उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, 29 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। एक तरीके से जो पुरानी पीढ़ी थी, पुरानी पीढ़ी से अध्यक्षता अब युवा पीढ़ी की ओर आई, और इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के लिए एक तरीके से प्रस्ताव लाया गया, और 26 जनवरी जो आगामी 26 जनवरी है उसको ये कहा गया कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 1930 में कोई सत्र ही नहीं हुआ। 31 में कराची अधिवेशन होगा, और उसके पहले जो कि 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अलावा 1930 में ही जैसे जो भगत सिंह हैं गुरु, और सुखदेव हैं राजगुरु हैं, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, इनको फांसी दे दी जाएगी। तो जब इनको फांसी दे दी गई तो फिर क्या है, गांधी जी उसके बाद में जब कराची गए तो उस अधिवेशन में गांधी जी का विरोध किया गया, उनको काले झंडे दिखाए गए, जिस पर गांधी जी ने यह कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा या सदैव जीवित रहेगा। इसमें गांधी इरविन समझौता भी कुछ दिन पहले हुआ था, और सरकार ने एक तरीके से उन कैदियों को तो छोड़ दिया था जो राजनीतिक कैदी थे, लेकिन सरकार को ये यानी वो कैदी जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे उनको नहीं छोड़ा था। और सरकार का ऐसा मानना था कि जो भगत सिंह है, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, ये राजनीतिक कैदी नहीं है। 1932 अधिवेशन दिल्ली में अमृत, यानी 1932 का अधिवेशन जो है उतना कोई मेन नहीं है। 33 का अधिवेशन जो हुआ कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। फिर इसके बाद जो मेन अधिवेशन है वो लखनऊ अधिवेशन है, और ये एक तरीके से इसमें जो है गलती से 1937 पड़ा है। 1936 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में स्पेशल चीज अगर देखें कौन सी हुई, तो जो किसान सभा है, आज जो हमारे यहाँ किसान संगठन है, किसान सभा है, तो उस समय स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो किसान सभा है उसका भी उस सम्मेलन एक तरीके से इसी के साथ में हुआ था 1936 के अधिवेशन में, और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1937 का जो अधिवेशन है ये फैजपुर अधिवेशन होगा, और 1938 का जो अधिवेशन है ये हरिपुरा अधिवेशन होगा। 1937 में जब फैजपुर अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, और हरिपुरा अधिवेशन जो है यानी 1937 जो फैजपुर हुआ तो इसमें फिर से जवाहरलाल नेहरू बने, और पहला सम्मेलन है जो गांव में होगा। फिर 38 और 39 इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनेंगे। नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी सबसे पहले, किसके अंडर में? जवाहरलाल नेहरू के अंडर में। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो है ये वामपंथी विचारधारा के हैं, इनकी विचारधारा साम्यवादी विचारधारा थी, और ये लोग सोवियत संघ की यात्रा कर कर आए हुए थे। तो वहां पे इन्होंने कि किस तरीके से योजना कमेटी बनती है, काम करती है, उस पे उसको बहुत ही विश्लेषित तरीके से देखा था, वहाँ की यात्रा की थी, और इस वजह से जब ये यहाँ पर आए तो इन्होंने यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करने के बारे में सोचा। 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी में होगा। सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष बनेंगे और चुनाव के माध्यम से चुनकर आएंगे। गांधी जी इसमें सपोर्ट करेंगे पट्टाभी सीतारमैया का, लेकिन वो हार जाएंगे, और अध्यक्ष बनेंगे कौन? बोस। लेकिन बाद में ये रिजाइन कर देंगे और फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाएगा। 1940 का जो अधिवेशन है वो होगा रामगढ़ में, अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बनेंगे, और फिर जितने भी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा 40 से लेके 45 तक, उतने समय पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में, मतलब 40 से 44-45 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध का समय है, अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने रहे। 46 का अधिवेशन मेरठ में हुआ, आचार्य JB कृपलानी अध्यक्ष बने। लास्ट सीजन है स्वतंत्रता के पहले का। और 48 का अधिवेशन जयपुर में होगा, पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बनेंगे। पहला सीजन कांग्रेस का स्वतंत्रता के बाद,
और 1950 में नासिक अधिवेशन हुआ, पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे। रिजाइन इन्होंने कर दिया कब? 1951 में। अब नेहरू इसके अध्यक्ष बन जाएंगे और 51 से लेके फिर आगे नेहरू अध्यक्ष बने रहेंगे अपनी डेथ तक। तो इस तरीके से आज हमने जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए, पहले अधिवेशन से स्वतंत्रता तक जितने भी सत्र हुए उनके बारे में जाना। धन्यवाद।